अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को फ़िज़िक्स की क्लास 10 की चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, जिसका पार्ट नंबर 4, 5, 6 आज हम इस वीडियो में करेंगे। बाकी के जो पार्ट्स हैं यानी कि 1, 2, 3 वो मैंने पिछली वीडियो में अपने करा चुकी हूँ। 4, 5, 6 मैं इस वीडियो में कराऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4 पार्ट में क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ए और बी। पहला ए है, दूसरा बी है। उसके बीच का हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। इफ़ इट टेक्स 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 जूल एक्सटर्नल वर्क, यानी कि अगर वो 9 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय -10 की पावर -4 जूल एक्सटर्नल वर्क लेगा एक चार्ज को मूव करने में, to move a charge of +9 मेगा सी फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अगर वो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 जूल एक्सटर्नल वर्क लेगा यानी कि वर्क डन लेगा एक +9 मेगा सी चार्ज को मूव कराने में ए टू बी, तो आप उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। ठीक है, डेटा। अब डेटा में हम क्या करेंगे, जो इन्होंने हमको चीज़ें दी हुई हैं वो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे। यानी कि W जो वर्क डन इन्होंने हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 जूल। ठीक है, ये इन्होंने हमें वर्क डन दिया हुआ है। देन इन्होंने कहा है कि आप V फाइंड आउट करें, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। और इन्होंने चार्ज यानी कि Q जो हमको दिया हुआ है वो दिया है, इन्होंने हमको दिया है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। ठीक है, -6 हमने यहाँ पे 10 की पावर -6 क्यों लिखी है, क्योंकि मेगा यहाँ पे इन्होंने 9 मेगा सी दिया है। अब हम जब मेगा सी को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, क्योंकि मेगा का जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 10 की पावर -6। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। उसके बाद सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद अब एक फार्मूला होता है हमारे पास जो कि होता है V = W/Q, यानी कि V क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस = वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ पे अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो V = तो ऐसे ही रहा। W क्या है हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। ठीक है, और हमारे पास Q क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ना पहले 9 को डिवाइड कर देंगे। जब 9 डिवाइड होगा तो हमारे पास ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और बच जाएगा खाली 1। जब 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -11 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। सॉरी, ये 11 नहीं है, ये 4 है, इसको 4 कर लें। ठीक है, ये हो जाएगा 6। अब ये 6 कैसे हुआ, मतलब कि जब 10 की पावर -6 हमारे पास ऊपर जाएगी, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 के पास जाएगी। अभी नीचे है ना, डिवाइड में है, तो जब ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगी तो हमारे पास साइन चेंज हो जाता है, ये बात तो पता होगी। ठीक है, तो हमने साइन चेंज कर दिया। देन V = बेस सेम पावर ऐड करेंगे यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 प्लस 6, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। अब जब ये -4 प्लस 6 हो जाएगा तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जब ये माइनस हो जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। कैसे आएगा, क्योंकि बड़े नंबर की हमेशा साइन आता है, तो इसमें से बड़ा नंबर हमारे पास 6 था, इसके साथ प्लस था, तो हमने 2 के साथ भी प्लस रहने दिया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आगे ये होगा कि क्या कहते हैं 10 की पावर 2 को, यानी 10 एक्सपोनेंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 1 जो है इसके साथ हम 2 ज़ीरो लगा देंगे, क्योंकि 10 की पावर 2 है, इस वजह से हमने 2 ज़ीरो का एडिशन कर दिया। और V जो है उसके साथ इसका यूनिट आ जाएगा, V = वोल्ट। ओके, सो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि V
V जो है वो 100 वोल्ट्स के बराबर है। ये इसका हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, ये आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये 5th न्यूमेरिकल में बोल रहे हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू आ पोर्टेबल रेडियो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एक रेडियो पे अप्लाई की गई है इज़ 6.0 वोल्ट्स, यानी कि 6 ही है। एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि आपके पास जो वोल्ट है, वोल्ट किसको कहते हैं, यानी कि इतने वोल्ट्स आपका करंट जो है वो एक रेडियो के अंदर अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेडियो। हमने रेजिस्टेंस ऑफ द रेडियो को निकालना है व्हेन अ करंट ऑफ 20 MA, यानी कि जब करंट यानी कि I 20 MA फ्लोज थ्रू इट, जब उसके अंदर से 20 एम्पेयर करंट जो है, एम्पेयर नहीं, ये इन्होंने MA यानी मिली एम्पेयर में दिया है, इसको हम चेंज करेंगे। जब 20 मिली एम्पेयर करंट फ्लो करेगा रेडियो में से, तो आप उसका हमें रेजिस्टेंस निकाल के दें। अब हमने इसके अंदर एक्चुअली रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं डेटा। ठीक है, डेटा बनाएंगे। डेटा में इन्होंने जो हमें चीज़ें दी हुई हैं वो लिखेंगे। डेटा में सबसे पहले इन्होंने हमको क्या दिया हुआ है 6, इसको 0 को हटा देंगे, यहाँ पे अभी पहला वाला कंसीडर करेंगे पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे यानी कि V इक्वल्स टू 6 वोल्ट्स। ओके, पूरा लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने हमको दिया हुआ है I यानी करंट, जो कि आपको यहाँ दिया हुआ है। करंट कितना दिया हुआ है 20 MA। अब हमें इसको 20 MA को चेंज करना होगा, यानी कि कन्वर्ट करना होगा। M का मतलब होता है मिली। जब 20 मल्टीप्लाई होगा मिली की वैल्यू से, मिली की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -3। माइनस इसलिए आया क्योंकि ये छोटा यूनिट था, इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस लगाया। इसकी मिली की वैल्यू ही यही है 10 की पावर -3, तो ये हमारे पास एम्पियर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमें इन्होंने कहा है कि हमें रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है, तो हम उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देन सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। फार्मूला होता है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V अपॉन I, यानी कि वोल्ट अपॉन करंट। वैल्यूज़ पुट करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस ही निकालना है, अरेंज नहीं करेंगे। V की वैल्यू थी 6 एंड करंट की वैल्यू थी हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। देन उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, फिर हम 6 को और 20 को जो है वो डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 कैसे आया, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, अगर समझने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप भी आप ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा स्टेप क्या ऐड होगा इसके अंदर के 6 डिवाइड बाय 20, जब ये मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, क्योंकि साइन जो है वो चेंज हो गई हमारे पास। जब ऊपर जाती है तो साइन चेंज हो जाती है, ये मैंने आपको पीछे वाले न्यूमेरिकल में भी बताया था। ठीक है, यहाँ पे भी साइन चेंज हो गई। देन हम 6 को जब 22 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम 10 की पावर 3 को जो है वो राउंड ऑफ कर देंगे, यानी कि इसको ख़त्म अगर हम करना चाहें तो हम ऐसे कर देंगे कि डेसिमल को 3 बार आगे बढ़ा देंगे। जब हम डेसिमल को 3 बार आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, यानी कि एक दफ़ा इधर गया, दूसरी दफ़ा इधर, ठीक है, देन तीसरी दफ़ा इधर। तो जब आगे बढ़ेगा तो आगे जाहिर सी बात है 0 आते रहेंगे, तो एक 0 और दूसरा 0 आ गया और पॉइंट यहाँ पर आ गया हमारे पास, और रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो आ गया ओम, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम की रेजिस्टेंस है 4 ओम की, 6 ओम की, 12 ओम की आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये तीनों जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, एंड देन कनेक्टेड टू अ 6V EMF सोर्स, और फिर ये कनेक्टेड है एक 6V EMF सोर्स से। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, अब हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है, ये इन्होंने 1 2 3 करके दे दिया है। नंबर 1 में इन्होंने कहा है कि हम निकालें कि द सर्किट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। ठीक है, दूसरे में कहा है कि द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द
सर्किट यानी कि सारी मतलब इन तीनों सर्किट में जितना टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो सब हमको निकाल के दे। और कहा है कि द करंट दैट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस, और वो करंट निकाल और हमें तीनों का करंट निकाल के दे अलग अलग रेजिस्टेंस में जो इन रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक है, यानी कि तीनों का अलग अलग करंट निकलेगा। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले 1 की हेडिंग डाल के हम डेटा बना लेते हैं। ठीक है, 1 की हेडिंग इसलिए डाली क्योंकि पता चल जाए कि 1 का कर रहे हैं। 1 में इन्होंने हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, V दिया हुआ है 6 वोल्ट, R1 दिया हुआ है 4 ओम, R2 दिया हुआ है इन्होंने हमको 6 ओम, एंड R3 दिया हुआ है इन्होंने हमको 12 ओम। हमसे कहा है कि RE निकालें। RE मतलब रेजिस्टेंस, वो द सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, इस वजह से हमने रेजिस्टेंस का R और इक्विवेलेंट का E लगा दिया। देन उसके बाद हम कर लेते हैं सॉल्यूशन। एक फार्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, और यहाँ पे एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्टेड हुई हुई है पैरेलल के अंदर। पैरेलल सीरीज़ के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हुई हुई है, तो अब इसके अंदर हम पैरेलल वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर ये पैरेलल में नहीं होती तो हम इसके अंदर दूसरा वाला फार्मूला लगाते। ठीक है, तो अभी पैरेलल में है, हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे जो फार्मूला है 1/RE इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, देन 1/RE इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 4, 1 डिवाइडेड बाय 2 है हमारे पास, R2 है 6 एंड R3 है हमारे पास 12। ठीक है जी, हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन तीनों का LCM ले लेंगे। जब LCM लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12। ठीक है, यहाँ पे LCM भी ले लेते हैं छोटा सा रफ वर्क में, रफ कॉलम बना लेंगे RW। इसमें हम LCM ले लेते हैं, 2 से ले लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12, देन 2 1 ज़ा 2 3, 2 3 ज़ा 6 3 1 1 1 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो 12 हमारे पास आ गया। उसके यहाँ लिख लें इक्वल्स टू 12। देन अब हम क्या करेंगे इसके अंदर कि 12 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, जब 12 को हम 4 से, ये होता है ना कि 12 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर से डिवाइड होता है, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे 1 से। तो जब 12 4 से डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 3। ठीक है, यानी कि 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 6 2 ज़ा 12, तो जब हम डिवाइड किया तो 6 2 ज़ा 12 हो गया, एंड 12 1 ज़ा 12, तो यहाँ पे आ गया 1। देन हम इन सबको ऐड कर देंगे, 3 + 2 + 1 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, देन 12 आ गया। इसके बाद हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। कैसे करेंगे, 6 1 ज़ा 6 एंड देन 6 2 ज़ा 12। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास आया 1/2, और जब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा RE इज इक्वल्स टू 2 ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई है, यानी कि फर्स्ट का आंसर जो है वो हमारे पास आ गया है। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब हम इसकी बात करेंगे सेकंड का। सेकंड वाली का नंबर डाल दें। ठीक है, सेकंड में इन्होंने हमसे क्या कहा था कि हमको क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, टोटल करंट मालूम करना है। ठीक है, तो डेटा, इसका भी डेटा बना लेते हैं। इसकी भी डेटा में वही सारी चीज़ें आएंगी, यानी कि R1 जो है वो 4 ओम है, R2 आएगा, R3 आएगा, R2 जो था वो 6 ओम था, एंड R3 जो था वो 12 ओम था। V यानी कि वोल्ट जो है वो 6 वोल्ट है, एंड R जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, एंड I भी फाइंड आउट करना है। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे हमने आर क्यों लिखा है कि आर क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि बेटा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें R1 R2 R3 दिया हुआ है, खाली आर इन्होंने हमको नहीं दिया हुआ है। और टोटल करंट मालूम करने के लिए हमें आर चाहिए होता है। जब तक हमारे पास आर नहीं होगा हम टोटल करंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। R1 R2 R3 से टोटल करंट फाइंड आउट नहीं हो सकता, खाली आर से होगा। तो इस वजह से सबसे पहले हम आर को फाइंड आउट करेंगे, इस वजह से मैंने इसको रिक्वायर्ड में लिख दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। आर ढूंढने के लिए भी हमारे पास पैरेलल में है ये, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे 1/r। अब आर इसलिए वहाँ पे हमने आर ई लिखा था क्योंकि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए था। यहाँ पे मैंने आर इस वजह से लिखा है क्योंकि मुझे खाली रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए आर लिखते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आर ई लिखेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस मतलब 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इनकी वैल्यूज़ डाल देंगे। और 1/r यानी कि R1 जो है 4 है, R2 जो है हमारे पास 6 है एंड R3 जो है हमारे पास 12 है। अब क्या करेंगे, हम इनका LCM ले लेंगे। LCM लिया था पीछे, कितना आया था 12। ठीक है, वैसे ही डिवाइड होगा 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 1 ज़ा 12। ठीक है, मतलब कि 12 को 4 से डिवाइड किया तो आ गया 3, 12 को 6 से डिवाइड किया तो आ गया 2, 12 को 12 से डिवाइड किया तो आ गया 1। ठीक है, ऐड कर लेंगे, 6 डिवाइड बाई 12 आ गया, देन कैंसिल आउट करेंगे, 6 1 6, 6 2 12 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2। रेसिप्रोकल कर देंगे यानी कि R इज इक्वल्स टू 2 ओम आ गया। ठीक है, अभी R इज इक्वल्स टू 2 ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो है वो निकल गई। अब जब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गई तो अब हम आराम से टोटल करंट भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल करंट ही मालूम करना है। रेजिस्टेंस भी निकल गया और वोल्ट भी हमारे पास टोटल है ही, तो इस वजह से अब हम मालूम कर सकते हैं। तो टोटल करंट मालूम करने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, इससे पहले हम फॉर टोटल करंट फार्मूला होता है जो कि आपने पढ़ा होगा, I इज इक्वल्स टू V/R। अब ये I इज इक्वल्स टू V/R कैसे निकला है, हमारे पास फार्मूला होता है V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसमें से मैंने करंट को बाहर निकाल दिया। जब I को बाहर निकाल देंगे तो ये I को इधर छोड़ देंगे और ये जो R है वो इसके साथ नीचे डिवाइड में चले जाएगा, तो ये जगह I इज इक्वल्स टू V/R। ठीक है, ये मैं प्रूव करके दिखा दिया आपको छोटा सा कोने में। ठीक है, देन उसके बाद हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। V जो है हमारे पास 6 है एंड R जो है वो हमारे पास 2 है। 2 1 2, 2 3 6, हमारे पास क्या आंसर आया, टोटल करंट आया 3 एंड इसका यूनिट है एम्पियर। 3 एम्पियर हमारे पास टोटल करंट आ गया और ये जो है वो हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। ठीक है जी, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ इसके। तो थर्ड पार्ट में इन्होंने हमसे क्या चीज़ मांगी थी, इन्होंने हमसे कहा था कि द करंट दैट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस। अब हमें हर रेजिस्टेंस का करंट बताना है, हर एक रेजिस्टेंस का करंट बताना है कि हर एक रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी डेटा बना लें आप। डेटा में वही सारी चीज़ें आएंगी। R1 इज इक्वल्स टू 4 ओम, R2 आएगा एंड R3 आएगा। R2 जो था वो 6 ओम था, R3 जो था वो हमारे पास 12 ओम था। देन V हमारे पास है 6 वोल्ट। हमने अब देखो हमारे पास कितने रेजिस्टेंस हैं, 3 रेजिस्टेंस है। हमने ईच रेजिस्टेंस का यानी हर रेजिस्टेंस का जो है करंट निकालना है। तो हर रेजिस्टेंस का करंट निकालने के लिए हमने I1 I2 I3 करना पड़ेगा। I1 का निकालेंगे, I2 का निकालेंगे, I3 का निकालेंगे, तभी टोटल करंट हमारे पास टोटल करंट तभी हमारे पास ईच रेजिस्टेंस का करंट पता चलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम लिख लेंगे फॉर करंट 1, यानी कि हम फॉर करंट 1 यानी कि हम I1 का ढूंढ रहे हैं। ठीक है, कि R1 रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हुआ। तो I1 इज इक्वल्स टू V/R1, डायरेक्ट फार्मूला लिख रही हूँ मैं। ठीक है, I1 इज इक्वल्स टू V कितना था हमारे पास 6 एंड R1 जो था वो हमारे पास कितना था 4। ठीक है, 4 है ना, 4 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, 3
इनको कट कर देंगे 2 के टेबल से, 2 2 4, 2 3 6, 3 डिवाइड बाय 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5। एंड करंट का जो है यूनिट वो है एम्पियर, तो हमने वो लगा दिया है। उसके बाद लिख लेंगे फॉर करंट 2। अब I2 का हम निकाल रहे हैं तो फॉर करंट 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2, डायरेक्ट फॉर्मूला डाला है मैंने। I2 बराबर है V की तरह 6 एंड R2 कितना है हमारे पास ऊपर देखें 6, ठीक है, 6 लिख दिया। तो I2 कितना निकला 6, 6 कैंसिल हो गया, 1 1 बच गया। I2 1 एम्पियर हमारे पास आ गया। देन फॉर करंट 3, ठीक है, अब हम ये करेंगे फॉर करंट 3 भी मैं यहीं कर देती हूँ कोने में, ठीक है। फॉर करंट 3, थर्ड करंट के लिए हम क्या करेंगे I3 को करेंगे I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3। V क्योंकि एक ही है, कांस्टेंट है इसके अंदर, इस वजह से हम V को V1 V2 V3 करके नहीं ले रहे। अगर इन्होंने हमको V की वैल्यूज़ भी अलग अलग दी हुई होती तो हम V को भी इसी तरीके से लेते जैसे कि हमने I को लिया है, ठीक है। I3 इज इक्वल्स टू V की वैल्यू है 6 एंड R3 की हमारे पास क्या वैल्यू है 12 कट कर दे, 6 6 6 2 12। I3 कितना आया हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 एंड जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 0.5 और एम्पियर इसका यूनिट। तो हमारे पास इसका आंसर निकल गया है, यानी कि R1 के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा था 1.5, R2 के अंदर कितना कर रहा था 1 एम्पियर और R3 के अंदर कितना कर रहा था 0.5 एम्पियर। हमने ईच रेजिस्टेंस की हर करंट को निकाल के दिखा दिया है कि किस रेजिस्टेंस के अंदर कितना निकल रहा था। और ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल का तीनों पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।